Hello Ji guys, welcome back to another video. Today we are going to talk about 5 skills that everyone should learn in 2026, and these are timeless skills that will never become obsolete. तो आज हम उन 5 स्किलों की बात कर रहे हैं जो कभी कभी भी डेड नहीं होंगे। वो हमें सीखने हैं 2026 में, इसी साल में सीखने हैं। तो अब बिना किसी टाइम को ज़ाया किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला स्किल है 5वें नंबर पर, वो है रियल इस्टेट। आज जिसने रियल इस्टेट सीख लिया ना, वो कभी भी दुनिया में किसी के सामने अपना हाथ आगे नहीं करेगा, क्योंकि ये वो स्किल है, ये वो बिज़नेस है जो कभी भी मतलब डेड नहीं होने वाला। जब तक दुनिया है लोग प्रॉपर्टी लेंगे, बेचेंगे। रियल इस्टेट करने वाला आदमी कभी भी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने बिज़नेस में हमेशा सेटल रहता है। उसमें क्या है, रिस्क और इन्वेस्टमेंट। उसमें इन्वेस्टमेंट कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, और रिस्क भी उसमें कम है। उसमें जस्ट क्या होता है, मार्केटिंग अच्छी करनी होती है और अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, अपने क्लाइंट्स को जो है ना मुतमईन करना पड़ता है, क्लाइंट्स को गुड ऑफर्स देने पड़ते हैं। ये होता है रियल इस्टेट में। ये 5वां नंबर स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए 2026 में। ये स्किल आपको पूरी लाइफ के लिए आपको काम में आ सकती है। उसके बाद चलते हैं नंबर 4 स्किल पर। वो स्किल कौन सा है? नंबर 4था स्किल है, वो है ट्रेडिंग। जी हाँ, ट्रेडिंग कोई मजाक नहीं है। ट्रेडिंग में रिस्क ज़रूर है, बट ट्रेडिंग लाइफ चेंजिंग है। ठीक है, ट्रेडिंग में क्या करना होता है ट्रेडिंग के आपको मास्टर क्लासेस लेने पड़ते हैं। ऐसे सुनी सुनाई बातों के अगर आप जाकर ट्रेड करेंगे तो ट्रेडिंग में आप लॉस खा जाएंगे, आपको नुकसान मिलेगा। पहले आपको सही नमूने से ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा, कंपनी के शेयर्स को समझना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है ना ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग कभी आपको पीछे नहीं धकेलेगी। हाँ, आप एक्सपर्ट हो, अगर आप एक्सपर्ट नहीं होगे तो वो आपको लाख से ज़ीरो तक पहुंचाएगी। ये खासियत है ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा है, सीधी बात है। ठीक, और जो है ना ट्रेडिंग लाइफ चेंजिंग हो सकती है अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो, या आप एक्सपर्ट्स के सिग्नल्स को देखकर फॉलो करो। इस टाइम ट्रेडिंग नहीं चल रहा है, मार्केट लो है। ये इस जंगबंदी की वजह से, अमेरिका और ईरान की जंगबंदी की वजह से जो है ना मार्केट लो हुआ पड़ा है। तो इस टाइम आप ट्रेडिंग सीखो, क्योंकि ये आपको मौका मिला हुआ है। अपने टाइम को ज़ाया मत करो, जाओ ट्रेडिंग सीखो, रियल इस्टेट सीखो। ये आपके लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। नंबर तीसरे पर जो स्किल है ना, वो आप सुनकर शॉक हो जाएंगे आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि नंबर तीसरे पर जो स्किल है वो है कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांड। कंटेंट क्रिएशन आपको आप मजाक में मत लेना। कंटेंट क्रिएशन वो चीज़ है जो आपको मतलब यहाँ से उठाकर वहाँ तक ले जा सकती है। कंटेंट क्रिएशन में रिस्क नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, मोबाइल लेना है, अपनी वीडियो बननी है, व्लॉगिंग करनी है, मतलब किसी को कुछ गाइड करना है, बिजनेस टैलेंट चलाना है, किसी को पढ़ाना है। बस कंटेंट क्रिएशन में पेशेंस ज़रूरी है। रिज़ल्ट देर से मिलता है, रिज़ल्ट जल्दी नहीं मिलता। कहीं भी आपको जल्दी से सक्सेस नहीं मिलता। सक्सेस के लिए वेट करना पड़ता है, सक्सेस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन आपके लिए मस्ट है, वो आपको फेमस बनाती है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आप आगे चले गए तो आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी। आप किसी भी बिज़नेस में जाएं, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, फेसबुक, उन एल्गोरिथम्स के अलग से जो है ना अमाउंट आपको मिलेगी, और आप जो है ना आपको मार्केटिंग की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग आपको जानते होंगे, आपकी चीज़ पर यकीन करेंगे, आपसे वो चीज़ जो आप बेचना चाहते हैं वो आप बेच सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में कोई जादू वगैरह, कोई फारसी नहीं है, जस्ट मेहनत है, और उसके बाद जो है ना जस्ट वेट और पेशेंस आपको करना है कंटेंट क्रिएशन। ठीक, तो उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर है AI में जो क्या सीखना है। पहले तो सवाल ये होता है ना कि जो बिगनर्स होते हैं वो यही पूछते हैं कि AI में क्या सीखें। AI में कुछ नहीं सीखना, AI को सीखना है। AI में क्या सीखना है जो है ना टूल्स को यूज़ करना सीखो सबसे पहले, जैसे पाइथन, जावा, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उसके बाद AI जो है ना वो आजकल आप देखते जा रहे हैं दुनिया में कितनी ऊपर जा रही है। AI डे बाय डे ग्रो कर रही है। AI कभी नीचे नहीं जाएगी। AI लर्निंग में आप जो है ना ML कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में आप जो है मशीन लर्न करके अपनी
आप एमएल के एक्सपर्ट होकर एक कंपनी में अच्छी सी जॉब कर सकते हैं, अपनी कंपनी बना सकते हैं, एआई डेवलपमेंट सीख सकते हैं आप। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको यूट्यूब से फ्री में मिल जाएंगे, ठीक। तो उसके बाद जो फाइनल स्टेप है, मतलब एआई में जो फाइनल स्टेप ये होगा कि आप जो है ना एप्स बिल्ड करो। ऐप बिल्ड करना ज़रूरी है। वेब्स बिल्ड करो, ये कैसे बिल्ड होगी? इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, जस्ट क्लाउड और ChatGPT प्लस आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए, आपको बन जाएगी। जो आप चाहें वो आप बना सकते हैं। एआई ग्रो कर रही है, करेगी और करता रहेगा। एआई कभी नीचे नहीं आएगी, एआई हमेशा ऊपर ही रहेगी। तो एआई को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस सीज़न में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये फ्यूचर में और बढ़ेगी। क्योंकि इस टाइम आप देखो ना, अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, 100 में से 20 या 30% लोग जो है ना वो भी मुश्किल से एआई को जानते होंगे, और उनसे 20 या 30% लोगों में से 5 से 10% लोग एआई को लर्न कर रहे होंगे। क्या है, अभी जो है ना इनकी इस चीज़ की उरूज है, लेकिन पाकिस्तानियों को इस चीज़ की कदर नहीं है। जब इस चीज़ की कदर होगी, जब कंपटीशन बढ़ेगी, तब हम जो है ना बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं। क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ जाएगी तो हमारे लिए सीखना मुश्किल हो जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगी मार्केट में। इस टाइम मार्केट में इतनी कंपटीशन नहीं है, तो ये स्किल आपको मौका मिस करना ही नहीं चाहिए। एआई को सीखना ज़रूरी है। इसको ऐसे समझो ना, अपने लाइफ का ओत बना के रखो, क्योंकि एआई के बगैर हर चीज़ में आजकल एआई यूज़ हो रहा है। अमेज़ॉन कंपनी में एआई यूज़ हो रहा है, फेसबुक में एआई यूज़ हो रहा है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहाँ पर भी देखो आपको एआई का ऑप्शन, मेटा वाला ऑप्शन मिल रहा है। मेटा क्या है? मेटा एआई है, मतलब एआई ग्रो कर रहा है, ठीक। तो उसके बाद हम अभी आ जाते हैं अपने जो है ना फाइनल नंबर वन स्किल कौन सा है जिसको नंबर 1 स्किल माना जा रहा है और माना जाता था, वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में आप सब ने सुना होगा। अब ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? किसी चीज़ को आगे सेल करना, किसी कस्टमर तक सेल करना। ई कॉमर्स में भी 3 किस्म होती हैं। एक होता है ड्रॉप शिपिंग, वाइट लेवल और प्राइवेट लेवल। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग ये है कि आप जो है ना एक कंपनी है, कंपनी से आप रजिस्टर करेंगे अपने आप से, और आप जो है ना कंपनी वालों की चीज़ को सेल करेंगे। जब आपको ऑर्डर मिलेंगे तो आप जो है ना कंपनी से चीज़ उठाकर कस्टमर को दे देंगे और बीच में अपना प्रॉफिट रखेंगे। ये होगा ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद वाइट लेवल। वाइट लेवल क्या है? आप होलसेल से कोई प्रोडक्ट लें, उस पर अपना जो है ना वो लोगो लगाएं और उसको फिर आगे सेल करें कस्टमर्स तक ऑनलाइन, ठीक। ई कॉमर्स का मतलब ये है कोई चीज़ सेल करना ऑनलाइन, ठीक। ये हुआ वाइट लेवल। और उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल में क्या होता है? आप अपनी प्रोडक्ट बनाएं, उस पर अपना लोगो वगैरह लगाएं, उसको आगे सेल करें। तो बिगनिंग में ड्रॉप शिपिंग सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें लो इन्वेस्टमेंट है और लो रिस्क है। बिल्कुल, मतलब ऐसे समझो कि रिस्क है ही नहीं, क्योंकि आपको जस्ट 1500-2000 का एड चलाना पड़ेगा टिकटॉक पर या मेटा पर। तो जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आपको सेल्स मिलेंगे, जो आपका रकम रखा हुआ होगा ना, तो उसके बीच में आपको अपना प्रॉफिट रखना है, और कंपनी वाले जो है ना कस्टमर को आपका ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। अगर कस्टमर नहीं लेता ऑर्डर, तो वो भी जो है ना प्रोडक्ट फिर कंपनी वाले अपने पास ले जाते हैं, उसके चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। तो ये आसान वर्क है। तो ये स्किल्स सीख लो, ये आपको काम में आएंगे। ये आज भी काम में आएंगे, कल भी काम में आएंगे, परसों भी काम में आएंगे। तो इन स्किल्स को जो है ना हल्के में मत लेना मेरे भाई। अगर लाइफ में कुछ चेंजिंग करना चाहते हो तो ये स्किल्स आपके लिए ज़रूरी हैं। देखो इस टाइम जो है ना ये ई कॉमर्स वगैरह हैं सही, लेकिन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इन चीज़ों की इतनी उरूज नहीं है, कंपटीशन कम है। 2026 चल रहा है, 2028 मेरे ख्याल से लास्ट तारीख होगा जहाँ तक आपको कुछ करना है। 28 तक अगर आपने नहीं की तो मार्केट में जो है ना वो भीड़ बहुत बढ़ जाएगी। मार्केट में जब भीड़ बढ़ जाएगी तो आपको सेल्स जनरेट करना मुश्किल होगा, या लर्निंग मुश्किल होगी, और मतलब ये जो मैंने 4-5 का आपको बताए हैं यही आप मुश्किल से कर सकेंगे। क्योंकि जब मार्केट में लोग बढ़ जाते हैं तो काम करना मुश्किल होता है, जॉब ढूंढना मुश्किल होता है। इसलिए मेरे भाई अपने टाइम को ज़ाया मत करो, अभी से काम को स्टार्ट करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी लव यू।